दोस्तों, आज की जानकारी बेहद अहम है क्योंकि ये सीधे आपके परिवार, आपके गांव और आपकी खेती से जुड़ी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से किसानों के बीच एक ही सवाल तेजी से घूम रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है? सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है पूरा कर्ज खत्म, तो कोई कह रहा है छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिली है। लेकिन असलियत क्या है? इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरी और गलत सूचना का सबसे ज्यादा नुकसान किसान भाइयों को ही होता है। आज हम आधिकारिक बयानों, बजट दस्तावेजों और संतुलित विश्लेषण के आधार पर पूरी स्थिति साफ करेंगे। हर साल जब बजट पेश होता है तो किसानों की उम्मीदें सबसे ज्यादा होती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कृषि राज्य में लाखों परिवार सीधे खेती पर निर्भर हैं। जैसे ही विधानसभा में बजट पेश हुआ, गांव-गांव में चर्चा शुरू हो गई कि शायद इस बार फिर कर्ज माफी की घोषणा हो जाए। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुए, कहीं पूरा कर्ज माफ होने की बात, तो कहीं सीमित राहत का दावा। लेकिन जब बजट भाषण और आधिकारिक दस्तावेजों को ध्यान से देखा गया, तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन जरूर बढ़ाया है। सिंचाई योजनाओं, फसल बीमा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं के लिए धन बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि पूरे प्रदेश के सभी किसानों के लिए व्यापक कर्ज माफी की कोई स्पष्ट और नई आधिकारिक घोषणा बजट भाषण में शामिल नहीं है। ये बात समझना बेहद जरूरी है ताकि अफवाहों से भ्रम न फैले। अब सवाल है कि कर्ज माफी का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन जाता है? खेती कई जोखिमों से घिरी रहती है। मौसम की अनिश्चितता, लागत में बढ़ोतरी, बाजार भाव में उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाएं। किसान अक्सर बीज, खाद, कीटनाशक और उपकरणों के लिए बैंक या सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं। अगर फसल खराब हो जाए तो भुगतान कठिन हो जाता है और ऐसे में कर्ज माफी राहत की उम्मीद बन जाती है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये विषय जटिल भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कर्ज माफी तात्कालिक राहत देती है, मगर लंबे समय में बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन पर असर डाल सकती है। इसी कारण कई बार सरकारें सीधी माफी के बजाय ब्याज में छूट, ऋण पुनर्गठन या सब्सिडी जैसे उपायों को प्राथमिकता देती हैं। इस बार के बजट में भी कुछ ऐसा ही संकेत दिखाई देता है। बजट में कृषि ढांचे को मजबूत करने, लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मंडियों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। नई तकनीक और योजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़ाने तथा लागत घटाने की दिशा में काम करने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट होता है कि रणनीति दीर्घकालिक सुधारों पर केंद्रित है, केवल एक मुश्त कर्ज माफी पर नहीं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कर्ज माफी साधारण घोषणा नहीं होती। इसके लिए अलग वित्तीय प्रावधान, पात्रता की शर्तें और प्रशासनिक प्रक्रिया तय करनी पड़ती है तथा स्पष्ट अधिसूचना जारी की जाती है। फिलहाल ऐसी कोई नई अधिसूचना सामने नहीं आई है जो ये बताए कि इस बजट सत्र में व्यापक कर्ज माफी लागू की गई है। यदि आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती से जुड़ा है, तो सबसे जरूरी है कि केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। वायरल संदेशों या अपुष्ट पोस्ट के आधार पर कोई निर्णय न लें। जब भी किसी तरह की राहत योजना आती है तो जानकारी कृषि विभाग, जिला प्रशासन या संबंधित बैंक के माध्यम से जारी की जाती है। कई बार ब्याज राहत, कम ब्याज दर पर ऋण, समय पर भुगतान पर प्रोत्साहन और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ऋण पुनर्गठन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। भले इसे कर्ज माफी न कहा जाए, पर ये भी राहत के ही उपाय होते हैं। बजट चर्चा के दौरान विपक्ष ने कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने जवाब में कृषि निवेश बढ़ाने, सिंचाई विस्तार और समर्थन मूल्य पर खरीद को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। इससे संकेत मिलता है कि इस समय फोकस कृषि ढांचे को मजबूत करने पर है। भविष्य में यदि कर्ज का दबाव अधिक पाया जाता है तो अलग पैकेज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा न हो, किसी भी दावे को सच मानना उचित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बाजार तक सीधी पहुंच, भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधा तथा बेहतर दाम सुनिश्चित करना अधिक प्रभावी उपाय हैं। ग्रामीण बिजली व्यवस्था में सुधार, नलकूपों का आधुनिकीकरण और फसल बीमा कवरेज का विस्तार भी महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसान पूरी तरह संकट में न फंसे। कुल मिलाकर उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस बजट सत्र में व्यापक कर्ज माफी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए कई योजनाओं का विस्तार और संसाधनों में वृद्धि की बात जरूर की गई है। उद्देश्य अफवाह फैलाना नहीं, बल्कि स्पष्ट और तथ्य आधारित जानकारी देना है। यदि भविष्य में कोई नई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसकी जानकारी भी समय पर साझा की जाएगी।
यह भी समझना जरूरी है कि बजट केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि पूरे वर्ष की कार्य योजना का खाका होता है। कई प्रावधानों का असर धीरे धीरे दिखता है। उदाहरण के लिए, सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च बढ़ने से खेत तक पानी समय पर पहुंचेगा, जिससे डीजल और निजी साधनों पर खर्च कम हो सकता है। ग्रामीण सड़कों में सुधार से किसान अपनी उपज तेजी से और कम लागत में बाजार तक पहुंचा सकेगा। मंडियों में डिजिटल व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और उचित मूल्य मिलने की संभावना मजबूत होगी। जब आय स्थिर और बेहतर होगी तो कर्ज लेने की आवश्यकता स्वतः कम हो सकती है। फसल बीमा योजना का सही उपयोग भी बेहद जरूरी है। कई किसान प्रीमियम तो भरते हैं, लेकिन दावा प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पाते। इसलिए नुकसान की सूचना समय पर दर्ज कराना, दस्तावेज सुरक्षित रखना और प्रक्रिया समझना जरूरी है। इससे बीमा भुगतान मिलने की संभावना बढ़ती है और कर्ज चुकाने में मदद मिलती है। यदि आपने ऋण लिया है तो उसकी ब्याज दर, भुगतान तिथि और शर्तों की लिखित जानकारी रखें। समय पर किस्त जमा करने से अतिरिक्त ब्याज से बचाव होता है और भविष्य में ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। साथ ही कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी, ड्रिप सिंचाई, पावर टिलर या अन्य उपकरणों की योजनाओं की जानकारी अपने ब्लॉक या कृषि ऑफिस से लेते रहें। कई बार जानकारी के अभाव में किसान इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। समूह आधारित खेती या किसान उत्पादक संगठन जैसे मॉडल भी आजकल प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। मिलकर बीज और खाद खरीदने तथा सामूहिक रूप से फसल बेचने से लागत घट सकती है और मुनाफा बढ़ सकता है। भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी समूह के माध्यम से सुलभ हो सकती हैं। अंततः निष्कर्ष यही है कि फिलहाल व्यापक कर्ज माफी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कृषि को मजबूत करने के लिए कई कदमों की बात जरूर की गई है। सही जानकारी, सावधानी और समय पर निर्णय ही किसान के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपके क्षेत्र में किसी तरह का आधिकारिक नोटिस या सूचना जारी हुई हो तो उसकी पुष्टि अवश्य करें। हमारा उद्देश्य अफवाह नहीं, बल्कि स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी देना है। याद रखिए, किसान देश की रीढ़ है। किसी भी बजट की असली सफलता इसी से तय होगी कि वो किसानों की जिंदगी में कितना वास्तविक सुधार लाता है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें, ताकि सही सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।